नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कविता का स्वरूप एवं विकास, कक्षा 9वीं का है, हिंदी विषय का। तो सबसे पहले देखते हैं हम कविता क्या होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कविता की परिभाषा है, कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा व निर्वाह होता है। कविता क्या है जी? कविता ऐसा साधन है जो संसार और मनुष्य के बीच में जो प्रेममय संबंध है, रागात्मक संबंध मतलब प्रेममय संबंध है, संसार और मनुष्य के बीच में जो प्रेम में संबंध है उसकी रक्षा और निर्वाह करना। निर्वाह मतलब निभाना, है ना, निभाना, निर्वाहन करना। तो कविता एक ऐसा साधन है जो मनुष्य और संसार के बीच जो प्रेम में संबंध है उसका निर्वहन करता है, उसकी रक्षा करता है ना। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कविता की परिभाषा दी है। अब इस परिभाषा से कविता की 3 विशेषताएं स्पष्ट होती है। कौन कौन सी? कविता मानव एकता की प्रतिष्ठा करने का एक अच्छा साधन है और यही इसकी उपयोगिता है। मानव एकता की प्रतिष्ठा मतलब मानव एकता को स्थापित करने का अच्छा साधन कौन है? कविता है। और फिर दूसरी विशेषता क्या है? कविता में भाव एवं कल्पना की प्रधानता होती है। क्या होता है कविता में? किन से मिलकर बनती है? भाव, कवि के भाव, मन के विचार जो है, और कल्पना, उसके कल्पना करने की क्षमता, ये दोनों मिलकर कविता का निर्माण करते, कविता बनाते हैं ना। जैसे एक लाइन है, तू जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। उसमें कवि के भाव देखिए, चांद तारों को तोड़ लाएगा बुड़बक कहीं का, चांद तारे टूट जाएंगे? नहीं टूटेंगे। ये क्या है? सर कल्पना है, लेकिन उसका भी एक अर्थ निकलता है। कवि कल्पना के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है कि मैं कठिन से कठिन काम कर सकता हूँ, चांद तारे तोड़ सकता हूँ, मतलब कठिन से कठिन काम कर सकता हूँ। तो भाव और कल्पना से मिलकर कविताओं का निर्माण होता है। भाव और कल्पना से मिलकर कविता बनती है ना। तीसरी विशेषता क्या है? कविता में कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। अनुभूति मतलब अनुभव, अनुभूति मतलब अनुभव, और अभिव्यक्ति मतलब बताना या व्यक्त करना, है ना। कविता में कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है, मतलब जो वो अनुभव करता है उसे ही बताता है कविता के माध्यम से। जैसे जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की, सज धज कर मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर, सपने में ही मुझको मेरी शादी होती दिखती है, वरमाला ले दुल्हन बढ़ती तब नींद तभी खुल जाती। तो इसमें क्या है? कवि ने अनुभव किया कि ये मेरे साथ ऐसा होता सपने में, है ना, और उसको अभिव्यक्त कर दिया। तो इस तरह से कविता की 3 विशेषताएं होती। पहली क्या है? मानव एकता की प्रतिष्ठा करना, है ना। दूसरी क्या है? इसमें भावों और कल्पना की प्रधानता होती है। और तीसरी क्या है? इसमें कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है, मतलब अपने अनुभव को ही अभिव्यक्त करता है, बताता है कवि, है ना। ये 3 विशेषताएं हुई और ये परिभाषा हुई। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए भाई साहब, कविता के 2 पक्ष होते हैं, बाह्य स्वरूप, आंतरिक स्वरूप। बाह्य स्वरूप किसे कहा जाता है? अभिव्यक्ति को, हमें पता है अभिव्यक्ति मतलब बताना। और आंतरिक स्वरूप कहा जाता है अनुभूति। अनुभूति मतलब अनुभव करना। ये याद रखना, अनुभूति को काव्य की आत्मा कहा जाता है, आत्मा, है ना। तो अभिव्यक्ति मतलब बाह्य स्वरूप और अनुभूति मतलब आंतरिक स्वरूप। अब अभिव्यक्ति के कारक कौन कौन से भैया? अभिव्यक्ति मतलब कविता को लिखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता जरूरी है, कौन कौन से शब्दों में क्या क्या होना चाहिए? लय, तुक, छंद, शब्द योजना, काव्य भाषा, अलंकार इत्यादि। लय मतलब कविता को पढ़ने की शैली, शैली मतलब स्टाइल, कविता को पढ़ने की शैली। तुक मतलब पदों के, कविता होती पद होते हैं, पद के चरणों के अंतिम शब्दों में सामने बैठाने के लिए जो शब्द चयन होता है उसे तुक कहते हैं, है ना। छंद का तो होना बहुत जरूरी है भैया। हमें मालूम है छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में बहुत सारे होते हैं, रोला, दोहा, चौपाई, सोठा, गीतिका, हरि गीतिका, उल्लाला, बहुत सारे छंद होते हैं। तो किसी एक छंद में कविता लिखी जाती है ना, जिस छंद में भी लिखी जाए, लेकिन छंद का होना जरूरी है और होता ही छंद, है ना। शब्द योजना, अब शब्द योजना अच्छी रहेगी तो कविता पढ़ने में अच्छा लगेगा, है ना। काव्य की भाषा, अब ये तो हम जानते ही हैं कि विचारों को अभिव्यक्त करना, एक दूसरे को पहुंचाने के लिए भाषा जो माध्यम जरूरत पड़ती है उसे हम भाषा कहते हैं। तो काव्य को, कविता लिखने के लिए हमें किसी भाषा की जरूरत पड़ेगी तो उसे हम क्या कहते हैं? काव्य भाषा। और अलंकार, अलंकार मतलब गहने, और गहने जो शोभा बढ़ाते हैं। तो कविता लिखने के लिए भी कुछ गहने की जरूरत होती है, पायल कर देने की नहीं, इसके लिए साहित्यिक गहने होते हैं जिन्हें हम अलंकार कहते हैं। ये शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, इस तरीके से अलंकार होते हैं। अगली बार हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में।
अब देखिए अनुभूति के कारक, जो तो हमने अभी अभिव्यक्ति के कारक पढ़े, अब अनुभूति के कारक देखिए। हम अभी देखा था कि अनुभूति को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अनुभूति के कारक कौन कौन से हैं? अनुभूति की तीव्रता, भाव विचारों का समावेश, कल्पना की सृजनात्मकता, कल्पना करने की क्षमता, सोचने की, से उत्पन्न सौंदर्य बोध का संबंध कविता के आंतरिक पक्ष से है। अनुभूति, तीव्रता, भाव विचार, कल्पना की सृजनात्मकता से सुंदरता आती है, कविता में सुंदर बोध होता है, सुंदरता आती है, उसका संबंध किससे? आंतरिक पक्ष से है। ये अंदर मतलब मन की बात है, दिल की बात है, और ये बाहर शरीर की बात है। मतलब ये जिस्म है, ये जान है, इन दोनों से कविता की पहचान है। ठीक है।